बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। मोदी सरकार का ऐलान, मरणोपरांत होंगे भारत रत्न से सम्मानित। जननायक के नाम से लोकप्रिय कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम रहे, पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत किया करते थे। कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर जेडीयू और बीजेपी में ठनी। बीजेपी को जगह न मिलने पर जेडीयू दफ्तर के सामने समारोह करने का ऐलान। पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। आजाद हिंद फौज के काम से जुड़ी एग्जीबिशन देखी। पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री ने भारत पर्व 2024 का उद्घाटन किया। कहा, अगले 9 दिन देश की विविधता पर का किया जाएगा प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नेताजी का जीवन और योगदान युवा भारत के लिए प्रेरणा। राष्ट्र संकल्प के लिए उन्होंने अपने सपनों को भुला दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा को पूरे विश्व ने अनुभव किया। गणतंत्र दिवस परेड में रामलला की झलक दिखेगी। यूपी की झांकी में हाथ में धनुष बाण लिए नजर आएंगे। अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 4 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। लाखों लोग अब भी दर्शन के इंतजार में। अयोध्या में लाखों की उमड़ी भीड़ को देखकर सुरक्षा कड़ी। भीड़ संभालने के लिए 8000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। अयोध्या में हो रही अव्यवस्था से नाराज योगी आदित्यनाथ। सीएम की नाराजगी के बाद 2 सीनियर अफसर व्यवस्था को मैनेज करते दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राम जन्मभूमि परिसर में सीएम योगी ने की बैठक। व्यवस्थाओं को लेकर अफसरों से लिया अपडेट। अयोध्या में भारी भीड़ के चलते तैनात किए गए 8 मजिस्ट्रेट, सभी को दी गई स्पेसिफिक व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी। अयोध्या पहुंचे राम भक्तों से पुलिस की अपील, धैर्य न खोएं, भीड़ की वजह से दर्शन में देरी हो रही है। अयोध्या में त्रेता युग जैसी दिखी दिव्यता। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। 22 जनवरी को अयोध्या में जो देखा वो हमेशा यादों में रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। राष्ट्रपति के पत्र का प्रधानमंत्री ने दिया जवाब। चिट्ठी लिखकर कहा, प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जाना तीर्थ यात्रा पर जाने जैसा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की नीति पर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भावुक हुए स्वामी गोविंद देव गिरी। कहा, ऐसा लगा जैसे मैंने अपने बेटे का व्रत तोड़वाया। राम मंदिर को लेकर पीएम के अनुष्ठान पर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने सवाल उठाया। कहा, मुझे शक है कि उन्होंने व्रत रखा होगा। भगवान राम के नाम पर सियासत जारी। उद्धव ठाकरे बोले, राम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, हमें बीजेपी मुक्त श्री राम करने होंगे। संजय राउत ने केंद्र सरकार की तुलना रावण से की। कहा, रावण अमर नहीं था, वो भी मारा गया था। बिना नाम लिए महाराष्ट्र सीएम का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। उद्धव ठाकरे पर बरसे बीजेपी विधायक प्रसाद लाड। कहा, महाराष्ट्र की जनता उन्हें करेगी खत्म। एनडीए को मिलेंगी 400 से ज्यादा सीटें। संजय राउत को कर देंगे अकेला। शिंदे गुट के नेता प्रताप यादव का बयान। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। पीएम मोदी ने बनाया बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का निशाना। राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में पधारे भगवान, अब भारत को विश्वगुरु बनाना हमारा काम। 34 साल बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पहनी माला। राम मंदिर बनने तक माला नहीं पहनने का लिया था प्रण। सिंगर जुबिन नौटियाल ने किए रामलला के दर्शन। कहा, भगवान राम को देखकर मन को शांति और संतुष्टि मिली। भाग्यशाली हूं कि रामलला के दर्शन करने का मौका मिला। अयोध्या से लौटने के बाद अभिनेता रजनीकांत का बयान। सिंगापुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में रामोत्सव। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान झूमे भारतीय समुदाय के लोग। जय श्री राम के नारे लगे। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हंगामा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ी। सीएम हेमंता ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर बोले राहुल गांधी, हमने बैरिकेड तोड़ा लेकिन कानून नहीं तोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा, मुझे मंदिर जाने से रोका जा रहा था। लोगों तक पहुंच रहा न्याय यात्रा का संदेश। डरा नहीं सकते असम के मुख्यमंत्री। देश में कोई राम लहर नहीं, राम पर राजनीति कर रही है बीजेपी। राहुल गांधी का बयान। असमिया संस्कृति को राहुल गांधी ने ठेस पहुंचाई। भावनाओं को भड़काना बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री हेमंता का बयान। बीजेपी सरकार जितना अत्याचार करेगी, न्याय यात्रा उतनी शक्तिशाली होगी, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। राहुल गांधी को रावण कहे जाने पर भड़के असम कांग्रेस चीफ भूपेंद्र बोरा। सीएम हेमंता को रावण बताया। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाली मशाल रैली। असम सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सुर्खियों में रहने के लिए बोलते हैं असम के सीएम। भगवान राम से मर्यादा सीखें, आप नेता सौरभ भारद्वाज का निशाना। कांग्रेस की न्याय यात्रा की कामयाबी देखकर असम के सीएम घबरा गए हैं। कांग्रेस के नेता हरीश रावत का निशाना। पूर्णिया में कांग्रेस के अकेले रैली करने पर भड़की जेडीयू। केसी त्यागी बोले, इंडिया गठबंधन के बैनर तले करते तो ज्यादा अच्छा होता। बिहार की सीट बंटवारे पर बोले केसी त्यागी, जेडीयू पहले 17 सीटों पर कर चुकी है दावा। आरजेडी और कांग्रेस सीटें शेयर करें। महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ेगी महाविकास अघाड़ी। प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज रमेश चन्नीथला बोले, जल्द होगा सीटों का बंटवारा।
पटना में गवर्नर से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वीसी की नियुक्ति के सिलसिले में हुई बात। गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गांधीनगर लोकसभा ऑफिस का उद्घाटन किया। लोकसभा चुनाव में गुजरात की सभी 26 सीटें जीतेगी बीजेपी। जेपी नड्डा का दावा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। कहा जल्द चुनाव का कार्यक्रम बनाया जाए। 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जयपुर में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रों। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की विजेताओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बच्चों को दुलार किया, सबके साथ फोटो खिंचवाई। संविधान सदन में पीएम मोदी ने की छात्रों से बातचीत। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संवाद। सीएम योगी ने नेताजी को बताया भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक। कहा देश के युवाओं को आजादी के पराक्रम के साथ जोड़ा। नेताजी की जयंती के बहाने सीएम ममता बनर्जी का तंज। उनके लापता होने की जांच का वादा भूल गई बीजेपी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। कहा सुभाष चंद्र के सपनों को साकार करने के लिए युवाओं को करना होगा काम। रणजीत सिंह चौधरी ने एसएसबी के महानिदेशक निदेशक का पदभार संभाला। यूपी काडर के 1990 बीच के आईपीएस अधिकारी हैं। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद गृह मंत्रालय का फैसला। सीआईएसएफ की 140 जवानों की टुकड़ी करेगी निगरानी। अबुजा में नाइजीरिया इंडिया बिजनेस काउंसिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा नाइजीरिया हमारा प्रमुख आर्थिक भागीदार। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना पर खरगे का तंज। चुनावी मौसम में बीजेपी का जुमला सीजन होता है शुरू। आसमान छू रहे हैं प्रधानमंत्री के वादे। ठाणे में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर पथराव का मामला। सरकार के आदेश पर नया नगर से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने शुरू की पदयात्रा। कहा मुंबई तक जारी रखेंगे मार्च। कल ईडी के सामने पेश होंगे शरद गुट के नेता रोहित पवार। कहा जांच में सहयोग करूंगा। चुनाव आते ही एक्टिव हो जाती है ईडी। हुडा रिफंड स्कैम केस में ईडी की रेड। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली समेत 18 जगहों पर छापे। महुआ मोइत्रा के पूर्व पार्टनर जय अनंत देहादरे को सीबीआई ने बुलाया। 25 जनवरी को दर्ज होगा बयान। सीबीआई ने 7 रेलवे अधिकारियों और भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर बुक किया केस। 60 करोड़ की हेरफेर का मामला। रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 46 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। सुखोई 30, राफेल समेत 29 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। भारी ठंड में भी जवानों में दिखा जोश। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में पुलिस की पेट्रोलिंग। यमुना खादर, गीता कॉलोनी और गांधीनगर में मार्च। बोट से नदी में निगहबानी। घुसपैठ हमारे लिए बड़ी समस्या, हमारे लोग इसमें शामिल नहीं है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बयान। गांधीनगर में ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस। अमित शाह बोले देश की आपराधिक न्याय प्रणाली एक नए युग में प्रवेश कर रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का दौरा किया। कॉलेज में इनोवेशन के लिए बना है एडवांस सेंटर। जनशताब्दी एक्सप्रेस से पानीपत पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री। 8 फरवरी को करेंगे रामलला के दर्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सीएम प्रमोद सावंत ने की समीक्षा बैठक। पदाधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश। नागपुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया जेल भरो आंदोलन। 4 दिसंबर से है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। केरल के कासरगोड में एक स्कूल को नोटिस। प्राण प्रतिष्ठा के दिन स्कूल में की थी छुट्टी। भोपाल में माइनिंग प्रदर्शनी का आयोजन। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए। मदुरई में जलीकट्टू स्टेडियम बनकर तैयार। सीएम स्टालिन कल करेंगे उद्घाटन। जयपुर में 400 फीट की सुरंग बनाकर बैंक लूटने का प्लान था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मिजोरम के लेंगपुई एयरपोर्ट पर बर्मी सेना का प्लेन क्रैश। सवार 14 लोगों में से 6 घायल। महादेव ऐप के 2 आरोपियों को 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी। नितिन टिब्रेवाल और अमित अग्रवाल भेजे गए जेल। अजमेर के निजी प्ले स्कूल में के ऊपरी हिस्से में आग लगी। बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुणे के चिंचवाड़ इलाके में एक गोदाम में आग की चपेट में आए 2 लोगों की जान गई। हैदराबाद के दिलसुखनगर बस डिपो में फिर आग लगी। 2 बसें जली। कूनो नेशनल पार्क में चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया। हाल ही में चीता आशा ने भी 3 शावकों को जन्म दिया था। भीषण शीतलहर की चपेट में कश्मीर घाटी। ज्यादातर जगहों पर 0 के नीचे तापमान। शहरों पर भी कोहरे की मार। दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें लेट। एलन मस्क ने यूएन में संशोधन पर दिया जोर। भारत सुरक्षा परिषद में भारत और अफ्रीका को स्थायी सीट देने का समर्थन किया। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1053 और निफ्टी 330 पॉइंट फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरा रुपया। 83 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ डॉलर। आईसीसी का बड़ा ऐलान। रोहित शर्मा होंगे आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान। और डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट। कहानी ने दुनिया भर में लूटा लोगों का दिल।